दोस्तों एक 21 साल का लड़का जो जवान हो जाता है और वो बड़ी मुश्किल से 12वीं तक की पढ़ाई कर पाता है। दोस्तों उसके माता पिता बहुत गरीब होते हैं। 12वीं की पढ़ाई होने के बाद वो स्कूल बंद कर देता है। इसके बाद उसके गांव के लोग जो है वो दूसरे स्टेट में जा रहे थे काम के लिए। तभी वो लड़का भी सोचने लगता है कि मैं भी इन्हीं के साथ काम करने के लिए चला जाता हूँ ताकि घर की कुछ परेशानियां कम हो सके। अब दोस्तों वो लड़का गांव वालों के साथ में तमिलनाडु चला जाता है। अब दोस्तों वहां उसको एक होटल में वेटर का काम मिल जाता है। अब वेटर का काम करते समय जब भी वहाँ के लोग खाना खाने के लिए आते हैं और ऑर्डर करते हैं, तभी इस लड़के को भाषा समझ में ही नहीं आती कि ये क्या बोल रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो है जो होटल का मैनेजर होता है उसको वहाँ से हटा के खाना बनाने के काम में लगा देता है। अब जो उसके साथी लोग होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। अब दोस्तों वो महीना 2 महीने के आसपास काम करता है। इसके बाद वो होटल की मालकिन के पास पहुंच जाता है। उनसे कहने लगता है कि मेरा हिसाब कर दो और मुझे गांव जाना है। अब वो पूछने लगती है कि तुम्हें क्यों जाना है, आखिर क्या वजह है। तो ये लड़का कहता है कि मैं जब काम करता हूँ वेटर का, तो जो लोग आते हैं खाना खाने के लिए और ऑर्डर करते हैं तो मुझे यहाँ की भाषा समझ में नहीं आती, इस वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब होटल की जो मालकिन थी वो एक बच्चे की माँ थी। वो उसको रोकने के लिए कहती है कि तुम यहाँ रुक जाओ, और रही बात भाषा की तो मैं तुम्हें यहाँ की भाषा सिखा दूंगी। अब दोस्तों ये लड़का रुक जाता है। इसके बाद वो उसको 1 घंटे के लिए भाषा सिखाने के लिए अपने घर पे बुलाया करती। अब दोस्तों 2 महीना ऐसे ही चलता है। इसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में और ही कुछ चलने लगता है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी कहानी है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों ये कहानी है बिहार की। दोस्तों एक राहुल नाम का लड़का है जिसकी उम्र 21 साल होती है। वो बड़ी मुश्किल से 12वीं तक की पढ़ाई कर पाता है। उसके माता पिता बेहद गरीब होते। अब दोस्तों राहुल सोचने लगता है कि अब मैं 12वीं तक की पढ़ाई कर लिया हूँ, अब मैं बाहर जाता हूँ कमाने के लिए ताकि घर की जो कुछ परेशानियां हैं वो दूर हो सके। अब दोस्तों राहुल के जो गांव के लोग थे वो तमिलनाडु जाने के लिए राहुल से भी कहते हैं, तो राहुल भी तैयारी बनाकर उनके साथ तमिलनाडु चला जाता है। अब दोस्तों राहुल को एक होटल में वेटर की नौकरी मिल जाती है। अब राहुल जो है मेहनती बहुत होता है और हैंडसम भी बहुत होता है। अब दोस्तों राहुल जो वेटर काम करता है, तो जो भी लोग खाना खाने के लिए आते हैं, जो वहाँ के तमिलनाडु के लोग होते हैं, वो अपनी भाषा में बात करते हैं तो राहुल को समझ ही नहीं आती कि ये क्या बोल रहे हैं। अब राहुल को ऑर्डर करते खाने के लिए तो राहुल जो है समझ ही नहीं पाता। अब राहुल के सामने ये बड़ी परेशानी होती है। अब होटल का जो मैनेजर होता है राहुल को वेटर से काम हटा देता है और उसको खाना बनाने के लिए काम में लगा देता है। अब दोस्तों 2 महीना राहुल कैसे भी करके काम करता है, लेकिन उसके जो दोस्त लोग होते हैं, जो साथी होते हैं, राहुल का मजाक उड़ा लेने लगते हैं। अब दोस्तों राहुल जो है परेशान होकर वो एक दिन होटल की मालकिन के पास पहुंच जाता है। उनसे कहने लगता है कि मेरा हिसाब कर दो और मुझे यहाँ काम नहीं करना। होटल की जो मालकिन थी वो एक बच्चे की माँ थी, बेहद खूबसूरत होती है। अब दोस्तों होटल की जो मालकिन थी वो राहुल को 2 महीने में बहुत कुछ जान चुकी थी। राहुल अचानक जब हिसाब के लिए पहुंचता है तो पूछने लगती हैं कि तुम क्यों जा रहे हो, अभी तो 2 महीने हुए तुमको आके। तो राहुल कहता है कि जब लोग खाना खाने के लिए आते और ऑर्डर करते खाना, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वो क्या मांग रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो होटल की मालकिन थी वो कहने लगती है कि तुम गांव मत जाओ, यहीं रहो, और रही बात भाषा की तो मैं तुम्हें 1 घंटा समय निकाल के सिखा दिया करूंगी। अब दोस्तों राहुल जो है होटल की मालकिन के कहने से रुक जाता है। अब हर रोज जो है राहुल 1 घंटा शाम के समय होटल की मालकिन के घर जाता और वहाँ की भाषा सीखता। अब दोस्तों 3 महीने तक वो भाषा सीखता है, लेकिन इन 3 महीने के बाद धीरे धीरे ये दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है।
अब दोस्तों जो होटल की मालकिन थी, उसका पति होटल की मालकिन से अलग रहा करता था, क्योंकि दोनों के बीच में नहीं बनती और नहीं एक दूसरे को समझ पाते, झगड़े होते हैं दोनों के बीच में। इसकी वजह से उसका पति जो है अलग रहा करता था। अब दोस्तों ये खबर जब होटल की मालकिन के पति को मालूम पड़ती है, तो वो आता है और राहुल से पूछता है। तो राहुल मना करता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है वो गुस्सा हो जाता है और राहुल को होटल से निकाल देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरा काम देख लो। अब उस महिला का जो पति था वो अपनी पत्नी के पास जाता है, उससे पूछता है, उसको डांटता है, चिल्लाता है, लेकिन जो मालकिन थी वो कहती है कि मैं तुमसे अलग रहती हूँ और मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूँ। अब दोस्तों उसका पति जो है वार्निंग देकर फिर वापस चला जाता है। अब जो होटल की मालकिन थी वो राहुल को फिर दोबारा होटल में काम लगा देती है। होटल में ही जो है राहुल रहने लगता है और दोनों के बीच में मिलना जुलना लगा रहता है। दोनों के बीच में काफी प्यार हो जाता है, यहाँ तक कि होटल की जो मालकिन थी वो बेहद राहुल को चाहने लगती। अब दोस्तों 5-6 महीने ही बीते थे कि फिर जो है उस महिला के पति को मालूम पड़ जाता है, तो फिर वो आता है, अपनी पत्नी से मारपीट करता है और राहुल से भी मारपीट। उस महिला का पति जो है राहुल से कहता है कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। अब राहुल जो है डर जाता है और वो अपने एक साथी के इधर चला जाता है। जब उसका पति चला जाता है तो वो महिला फिर राहुल को बुलाती है और कहती है कि तुम इसी शहर में अलग एक कमरा ले लो और वहीं रहा करो। अब राहुल उससे कहने से फिर जो है रहने लगता है, एक कमरा लेता है और रहने लगता है और होटल में ही काम करता है। अब दोस्तों जब तीसरी बार उस महिला का पति आता है तो राहुल से काफी मारपीट करता है। राहुल को कहता है कि तुझे मैं इस शहर में रहने नहीं दूंगा और तू यहाँ से अपने गांव चले जा। अब राहुल उस महिला के पास फिर जाता है और कहता है कि अब मैं नहीं रुक सकता और मुझे ये सब अच्छा भी नहीं लगता, इस वजह से कि बार बार जो है तुम्हारा पति आता है और मुझसे मारपीट करता है, तो मैं ये शहर छोड़कर अपने गांव जा रहा हूँ। अब वो महिला जो है पहले तो रोकती है, लेकिन राहुल नहीं रुकता, तो वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है तुम गांव जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे याद के सहारे तुम्हारे लिए कोई यहाँ रह रही है और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और हो सके तो मुझे भी अपने गांव बुला लेना। अब राहुल जो है उस महिला से वादा कर लेता है और अपने गांव चला आता है। इसके बाद दोनों के बीच में फोन से बातचीत होती है। फिर दोस्तों एक दिन होटल की मालकिन जिद करने लगती है कि मैं तुम्हारे गांव आना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो राहुल भी मान जाता है, अपने घर का एड्रेस देता है और इसके बाद ये महिला जो है तैयारी बनाकर राहुल के शहर पहुंच जाती है। तो राहुल उसको एक होटल में रुकने के लिए कहता है। अब वो महिला होटल में रुक जाती है। इधर राहुल अपना मोबाइल ही बंद कर लेता है। अब वो महिला जब कांटेक्ट करती है तो उसका मोबाइल ही स्विच ऑफ होता है। वो परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास एड्रेस होता है राहुल के घर का, तो वो राहुल के घर पहुंच जाती है। अब राहुल के माता पिता से बातचीत करती है अपने तमिल भाषा में, उसको हिंदी आती नहीं थी, तो राहुल के माता पिता को समझ ही नहीं आता कि ये क्या बोल रही है। अब आस पड़ोस के लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं कि ये कौन है और इतना हुजूम क्यों है। जब काफी लोग इकट्ठा होते हैं, पहुंच जाते हैं, तो जो जिसको इंग्लिश आया करती थी वो लोग उस महिला से बातचीत करते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि ये महिला होटल की मालकिन है और इन्हीं के होटल में राहुल काम किया करता था और दोनों के बीच में प्यार है और राहुल ने ही इसको बुलाया है, तो ये रहने के लिए आई है। तो उसके माता पिता को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इसका एक बच्चा भी है और ये अपने पति से अलग रहती है। तो राहुल के जो माता पिता हैं वो जब ये सुनते हैं कि ये होटल की मालकिन है तो वो लालच में आ जाते हैं और अपने बेटे से कांटेक्ट करते हैं जो वो अपना शहर छोड़कर जा चुका। अब राहुल इस डर से चला जाता है कि जब मेरे माता पिता को मालूम पड़ेगा कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो एक बच्चे की माँ है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मानेंगे ही नहीं, बल्कि और राहुल के ऊपर गुस्सा होंगे। अब उसके माता पिता राहुल के वो खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम ये होटल की मालकिन है और मेरे बेटे से जब इसकी शादी हो जाएगी
और ये शादी करने के लिए आई है, तो शादी हो जाएगी तो आखिर उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। अब राहुल से कांटेक्ट करते हैं, उसको बुलाते हैं कि जब तू भी इससे प्यार करता है और ये भी तुझसे प्यार करती है तो तुम दोनों को शादी कर लेना चाहिए और हम जो है राजी हैं, हम इसको अपने घर में रखेंगे। अब राहुल जब अपने माता पिता की ये बात सुनता है तो वो वापस आता है। इसके बाद जो है दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिनों तक वो महिला राहुल के साथ ही रहती है। इसके बाद दोस्तों राहुल को लेकर तमिलनाडु चली जाती है। अब दोनों जो है मिलकर होटल चलाते हैं। दोस्तों ये रही आज की कहानी। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। अगर आप इस कहानी के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।